See, in this problem we are given three identical charges are placed at the corners of an equilateral triangle. So यहाँ पे एक equilateral triangle है, उसके हर एक वर्टाइसेस पे एक एक चार्ज बैठा है. सो तीनों चार्जेस इक्वल है. इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो वी कैन टेक ऑल साइड्स इक्वल. सपोज एल है, गिवन नहीं है, एल ले लेते हैं. इफ़ द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज एफ, ऐसे ही होगा बिकॉज इफ़ यू कंसिडर दिस पेयर ऑफ चार्जेस, चार्ज भी सेम है एंड डिस्टेंस एल है. मतलब ये पेयर और ये पेयर, कोई भी एक पेयर लेते तो चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है. सो फोर्स बिटवीन एनी टू पेयर्स विल बी सेम. तो यहाँ पे कुलम्स फोर्स जो आता है के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये फोर्स रहेगा. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम रहेगा. ओके, सो क्वेश्चन पूछता है कि द नेट फोर्स ऑन ईच विल बी. सो यहाँ पे तीनों लेने की ज़रूरत नहीं, कोई भी एक चार्ज ले लिया तो उसके ऊपर का फोर्स, नेट फोर्स कितना आएगा. सो ऑफ कोर्स फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन वेक्टर हर एक अलग रहेगा, डायरेक्शन हर एक फोर्स का अलग रहेगा. सो नेट फोर्स मान लो हम लोग ये ले लेते हैं, ये वाला चार्ज, तो उसके ऊपर फोर्स कैसे रहेगा. ये कुलम्स फोर्स जो है दैट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, है ना. सो ये चार्ज को ये वाला चार्ज रिपेल करेगा, है ना. सो दैट फोर्स विल बी अलोंग दिस लाइन. रिपल्सिव फोर्स निकालना है हमें, तो रिपल्सिव फोर्स इसके ऊपर का मान लो ये आता है ना. अलोंग दिस लाइन एग्जैक्टली निकालना है. तो ये एफ आ गया. सिमिलरली ये भी इसको रिपेल करेगा सेम मैग्नीट्यूड से, लेकिन डायरेक्शन अलग रहेगा. सो ये भी एफ है. सो ये तो वेक्टर लेट से अपना एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का वेक्टर है ना. ओके, अभी इनका रिजल्टेंट ही पूछा है, डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं पूछा है, तो वी कैन अप्लाई पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सो वी हैव टू वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स सेपरेटेड बाय एंगल 60, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ये 60 रहेगा, है ना. तो ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल भी 60 रहेगा. अभी जिन लोगों को याद है पूरा वेक्टर्स का, उनको पता है कि ऐसे अगर है टू इक्वल वेक्टर सेपरेटेड बाय एंगल 60, तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा √3f आता है. तो याद करके रखा है तो तुरंत यू कैन टिक द सी ऑप्शन एंड देन द प्रॉब्लम इज़ डन. ओके, अदरवाइज आप फॉर्मूला लगा के देख सकते हो कि फॉर्मूला क्या है. रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. सो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, लाइक आपके पास ए एंड बी वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड ए एंड बी ले लेंगे. ओके, पैरेललोग्राम में ये सेपरेशन कुछ थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट आता है अलोंग द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम. सो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर आ गया, और उनके मैग्नीट्यूड्स, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए ले लिया, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी, वेक्टर आर जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड आर. तो यहाँ पे ए प्लस बी इज इक्वल टू आर, ये वेक्टर एडिशन तो आता है ना. सो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर आर. तो ये आर का रिजल्टेंट मतलब आर का मैग्नीट्यूड ये आएगा. ओके, सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो जो दो वेक्टर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है एफ करके. सो रिजल्टेंट निकालना है तो एफ स्क्वायर, बी भी एफ है, प्लस 2f इंटू एफ, ये भी एफ स्क्वायर आएगा, एंड कॉस, उनके बीच का एंगल तो 60 है. सो 2f स्क्वायर, यहाँ पे भी 2f स्क्वायर इंटू कॉस 60 का वैल्यू हाफ आता है. ओके, सो इज इक्वल्स टू 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, 3f स्क्वायर आ गया. सो वी गॉट आर स्क्वायर इक्वल टू 3f स्क्वायर एम्प्लाइज आर इज इक्वल टू √3f. तो ये तो अपना आंसर आ गया, रिजल्टेंट फोर्स √3f आ गया. ओके, सो इस प्रॉब्लम में राइट ऑप्शन सी है. सो ऐसे अगर सिचुएशन है, कॉन्फ़िगरेशन आपका है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
तीनों चार्जेस एक एक वर्टेक्स पे है, तो ईच चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स इन दिस डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन रहेगा? ये इनके बीच का। तो अलोंग एक्स एक्सिस भी वो रिजल्टेंट 30 एंगल करेगा और अलोंग इसके भी 30 एंगल करेगा, इसके बीच में रहेगा वो, है ना। तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करके हम लोग वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो इधर वेक्टर भी पूछ लेते तो वेक्टर भी निकाल सकते हैं हम लोग, बट खाली मैग्नीट्यूड पूछा था। ओके, ऑल राइट।